श्री राम की जन्म कथा का वर्णन मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। यह कथा भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जन्म से संबंधित है, जो त्रेतायुग में धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ। श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या, कौशल देश की राजधानी। माता पिता राजा दशरथ और रानी कौसल्या। समय त्रेतायुग, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। अयोध्या में राजा दशरथ का शासन। राजा दशरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैक और सुमित्रा। हालांकि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का संचालन महर्षि ऋषिशृंग ने किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने प्रकट होकर राजा दशरथ को एक दिव्य खीर, पायस का पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिलाएं। खीर का वितरण। राजा दशरथ ने खीर को अपनी 3 रानियों में बांटा। कौसल्या को आधा भाग, कैक को आधे का आधा यानी 1/4, सुमित्रा को शेष बचा हुआ भाग 1/4। इसके बाद सुमित्रा को फिर से कुछ खीर दी गई, जिससे उन्हें 2 भाग मिले। श्री राम का जन्म। यज्ञ के प्रभाव और खीर के सेवन से 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। चैत्र मास की शुक्ल नवमी को मध्याह्न में, जब पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न था, माता कौसल्या ने एक अति सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम राम रखा गया, जो भगवान विष्णु का अवतार थे। अन्य भाइयों का जन्म। कैक ने भरत को जन्म दिया। सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। ये चारों भाई एक दूसरे से अटूट प्रेम रखते थे। श्री राम के जन्म का उद्देश्य। श्री राम का जन्म भगवान विष्णु के रूप में हुआ था, ताकि वे रावण और अन्य राक्षसों का वध करें, धर्म की पुनर्स्थापना करें और मानव जाति को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श जीवन का मार्ग दिखाए। रामायण के अनुसार रावण के अत्याचारों से पृथ्वी और देवता दुखी थे, जिसके कारण विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने श्री राम के जन्म का वर्णन बहुत ही भक्ति और काव्यात्मक ढंग से किया है। वे लिखते हैं, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पवन काल लोक विश्रामा। यह पंक्ति श्री राम के जन्म के शुभ मुहूर्त और उस समय की शांति और पवित्रता का वर्णन करती है।